हेलो। बैठिए। ऐसे काहे करते हैं बा महाराज? मतलब ग्रेजुएट ना है ना? चलिए, करो जी लाइव। ये दोनों है कि ना? है। अब नहीं इधर उधर कर रहा था। फिर गया था। 2 बार गया है। चलिए। कमलेश यदुवंशी सर किसकी सरकार बन रही है? 14 तारीख को पता चलेगा। वो तो एग्जिट पोल सब फॉल्स होता है। वो मतलब 72 को एग्जिट पोल निकालेगा। उसमें से किसी एक का लड़ेगा। वो फॉल्स से होता है एग्जिट पोल एक प्रकार से। वो सब ऐसे टाइम पास चीज है। और आप लोग जो है इतना पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं? बिट्टू सर बोले। क्या बोले? पॉलिटिक्स में मजा लीजिए। हैं? पॉलिटिक्स कीजिए। पॉलिटिक्स करना इतना आसान है। एगो वार्ड सदस्य का चुनाव जीत करके देख न लीजिए। औकात पता चल जाएगा। चलिए। ये सब चक्कर में नहीं रहना है। अपना पढ़ते लिखते रहना, मस्त रहना है। ठीक है ना? समझाए कहां? कुछ बोल रहे हैं समझ में नहीं आया सर। पढ़िए लिखिए, वैकेंसी है। और बोर्ड जो है पूरा तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है, बोर्ड पूरा तैयारी में जुटा हुआ है कि 18 और 21 को एग्जाम लिए लेना है। अरे बोर्ड को सरकार बदलने से क्या मतलब? बोर्ड एक अलग संस्था है, सरकार से अलग है। तो वो तो किसी का भी सरकार बनेगा तो फिर मतलब एग्जाम तो करवाना ही है। ऐसा थोड़े है कि मान लिया जाए कि नीतीश जी सत्ता में नहीं आते तो ऐसा थोड़े है कि एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा। और एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि जॉब बड़ा मुद्दा है। जॉब बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से एग्जाम होगा। तो इसी वजह से इस किंतु परंतु में मत रहिए कि सरकार बदल जाएगा तब क्या होगा। कि ख्याली पुलाव मत पकाइए। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है ना? कुछ होगा, एग्जाम होगा 18 और 21 जनवरी को। तो ये सब किंतु परंतु में मत रहिए। तो अब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है ना? फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं ना? हो आए? पढ़िए लिखिए मन से बाबू। कि लास्ट में होमवर्क की बात करेंगे? लास्ट में? अभी? चलिए ठीक है। तो अभी ही होमवर्क की बात कर लेते। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या आपने पहला चैप्टर पढ़ा? पढ़ लिया? पक्का? सही में? और दूसरा होमवर्क हम आपको दिए थे। क्वेश्चन बैंक में 1275 पोस्ट प्रीलिम्स पहला सिटिंग। यही ना? उसको याद किए थे? अगला होमवर्क सुन लीजिए। अगला होमवर्क है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। देखिए कितने घंटे का वीडियो है। देखिए तो कितने घंटे का है? बस 40 मिनट। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो मात्र 40 मिनट है। पूरा वीडियो। कितना क्वेश्चन है टोटली देखिए बाबू। 100 गो? 100? तो केमिस्ट्री में होमवर्क है चैप्टर नंबर 2। केमिस्ट्री में होमवर्क क्या है? चैप्टर नंबर 2। और क्वेश्चन बैंक में होमवर्क है
क्या क्वेश्चन बैंक में होमवर्क है 1275 पोस्ट प्रीलिम्स सेकेंड सिटिंग, ये करना है। अब देखिए, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब दीजिए, जो होमवर्क दिए थे केमिस्ट्री का दीजिए, पहले केमिस्ट्री का लाए हैं कोई? दीजिए। आइए, टिक नहीं मारी है जी? हाँ मार लिया, हमको उतना थोड़े आता है केमिस्ट्री, और भूल गए हम सब। आइए, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्व। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 ना। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ? ठोस है। आगे बताइएगा। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? अंतरा अनुक बल। बारूद क्या है? मिश्रण ना। धातु और अधातु प्रकार है किसका? तत्व का नाम। तत्व किस अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था में। कौन अवस्था में? तीनों अवस्था में ना। किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है, सबसे ज्यादा होता है? ठोस में। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है प्लाज्मा ना। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च दाब। क्या है? उच्च दाब। क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है? विलेयता। क्या है? ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप ताप क्या रहता है? स्थिर ना। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने वाली विधि क्या कहलाती है? पृथककारी कीप। पृथककारी कीप। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? द्रव और गैस का। द्रव और सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? कनाद ने। किसने कहा है? कनाद ने। अब दूसरा चैप्टर है परमाणु तथा अणु। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 100। इसको कर लेना है, ठीक है ना बाबू? जिसका है दे दीजिए, उधर उधर का है। गेहूं के साथ घुनो पिसाता है। रिजल्ट सबका थोड़े होता है, रिजल्ट सबका नहीं होता है। कुछ ऐसा चीज है जो सबको प्राप्त नहीं हो सकता है, सबको नहीं मिल सकता है। जैसे कि रिजल्ट सबको थोड़े मिल जाएगा। रिजल्ट लेने का सुख सबको नहीं मिल सकता है, ठीक है? दाल भात चोखा थोड़े है जी, ठीक है? दाल भात चोखा होता तब तो हो गया, सब कोई ले लेता। बताइए, राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती? 500। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो? लोकसभा।
कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? वत्सना। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि। कौन संधि द्वारा? द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र देश हो जाता है, फूल जाता है ना। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता? उदारीकरण। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती? हिमाचल। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। किसकी है? भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? भूरिया आयोग। अभी नेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है पक्षाभिपेशियों पेशियों द्वारा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। एकरा राजधानी है कौन देश की? घाना की ना। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? लोह। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 358। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? 1615। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई है? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। मंगल पांडे किस नेटिव इन फैक्ट्री से संबंधित थे? 34वीं ना। पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध? पर्वत चोटी। ब्रॉन्ज मेडल किसका किसका का मिश्रण है? सीयू और यानी कॉपर और टीन। कॉपर और टीन ना। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? CS ना। सीजियम ना। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। चाल। क्या? चलना। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किबुल लामजाओ। कहां है यह? मणिपुर में ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान ना। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर? राजगीर ना। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट ना। रुपया मुद्रा है कौन देश की? इंडोनेशिया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1400। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का उल्लेख कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में ना। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया क्या कहलाता है? आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया जाता है किसके द्वारा? वहन किसके द्वारा किया जाता है? लसिका द्वारा। किसके द्वारा? किसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनेलिन। किसे? एड्रीनेलिन। एड्री इधर इसका उत्तर है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहां है? जामनगर गुजरात। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? वर्ष 2000। अल हिलाल नामक अखबार किसने शुरू किया? अबुल कलाम। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? भाग। ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? स्टील में या ठोस में?
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। 42वां संविधान। तो अब देखिए 100 गो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से दे दिया, 100 गो केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इसके अलावे कल जो हम पढ़ाए थे वो हम पूछते हैं। जो एक दिन पहले पढ़ाए वो होमवर्क में ऑलरेडी रहेगा। हिस्ट्री का नोट दीजिए तो बाबू। कल कौन कौन विद्रोह पढ़ाए थे? दीजिए ना, कॉपी दीजिए ना। बताइए तो है हीरालाल, सब बताइए। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? हैं? कूका आंदोलन में। कटकरी विद्रोह कब हुआ है? 1844 में ना। सबार आंदोलन का नेतृत्व कौन किया है? राधा कृष्ण दंड सेना। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बुद्धो भगत। नामधारी आंदोलन कौन चलाया था? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका ना। 1840 के समय कूका आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। पकड़िए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। क्या होमवर्क पूछ लिए, रिवीजन करवा दिए, अब ज्योग्राफी पढ़ते हैं। होमवर्क दे भी ना दिए। जैसे जैसे हम करवाते हैं वैसे वैसे आप करते चलिए, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई इफ बट ना है, कोई इफ बट ने, जैसे जैसे करवा रहे हैं कीजिए, ठीक है। पचाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। डॉक्टर दवाई दे दिया, अब खाइए नहीं रहे हैं, तो बीमारी ठीक होगा? नहीं होगा। वही हम सफल होने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं, मतलब हिस्ट्री का डोज, ज्योग्राफी का डोज, बस उसको पचा लेना है। अब डॉक्टर डोज दे दिया, आप गोली खा लिए, फिर वॉमिटिंग कर दिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उसको पचाना है। आइए पढ़ते हैं। ये सब चुनाव फुनाव जो है ना, इस सब में इंटरेस्ट इंटरेस्ट मत लीजिए। देखिए, अगर सफल बनना है और आप में ये चाहत है कि लोग हमारी बात करें, तो मेहनत करते रहिए अपने ऊपर। अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर, दूसरे दूसरे के ऊपर ना है। नहीं किसी का फैन बनना है, ठीक है, न किसी का झंडा उठाना है, और न किसी का चाटुकारिता करना है। जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। और हमेशा अपने बारे में सोचना है, अपना फायदा के बारे में सोचना है हमेशा, कि हमको कैसे फायदा हो, समझ रहे ना। हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाए, ये चीज हमेशा सोचना है, फालतू चीज ना है। जैसे हमको मैसेज उससे जाता है, कोई मैसेज मान लिया टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐसा आया जिससे मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रक्ट हो सकता है, सीधा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस चीज को अपनाइए। जो चीज आपको डिस्टर्ब करता है उसको जीवन से सीधे ब्लॉक मारिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं। आइए
देखिए, है शांत रहिए अब। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? यानी जो भारत है, अपना देश भारत है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? सुनिए, इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, हम ही मानव है, आप मानव हैं, तो मानव का शरीर आप देखिए, मानव का शरीर क्या समतल है? नाक उठा हुआ है, फिर जो है तो हाँ, नाक चिपटा भी रहता है, जैसे इसका नाक चिपटा है। तो जैसे मानव शरीर, मानव अंग को देखिए, मानव अंग को देखिए आप, फिर किसी का पेट समतल होगा, किसी का पेट फेंका होगा। जैसे मेरा पेट देखिए फेंक दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो समझिए, वैसे ही जो भारत है, भारत देश है, तो क्या सब जगह भारत में समतल मैदान ही है? नहीं, भारत में सब जगह समतल मैदान नहीं है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सब जगह समतल मैदान नहीं है। जैसे आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मैदानी भाग में रहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश मैदानी राज्य है। बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, ये मैदानी राज्य है, ये मैदानी राज्य है। यहां पर मैदान ही मैदान मिलेगा। बिहार उत्तर प्रदेश में पर्वत पहाड़ पठार सब नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा भी बहुत कम मिलेगा, छोटे स्तर पर मिलेगा, छोटे स्तर पर मिलेगा। तो अब बिहार उत्तर प्रदेश वालों को लगता है सब जगह यही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसने है सब चीज, जाइए ना आप राजस्थान, अरावली पर्वत मिलेगा। जाइए आप दक्षिण भारत, पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा। आ जाइए आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पर्वत मिलेगा। जाइए आप उत्तराखंड, हिमालय पर्वत मिलेगा। तो भारत के अलग अलग राज्यों में पर्वत है, कुछ राज्यों में पठार है, फिर कहीं मैदान है। तो भारत में पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, द्वीप समूह भी है, द्वीप समूह भी है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत में पर्वत है, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का आपने नाम सुना होगा। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत के अलावे और भी कई सारे पर्वत है जो भारत में है। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, विंध्याचल है, सतपुरा है, अरावली है, ये सब भी भारत में है। तो पर्वत है, पर्वत के बाद पहाड़ है, पहाड़ के बाद पठार है, पठार के बाद मैदान है, मैदान के बाद मरुस्थल है, और मरुस्थल के बाद द्वीप समूह है। यही 6 चीज
भारत में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मानव शरीर में भी मुंह, कान, नाक सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, उसी प्रकार भारत में या तो कहीं पर्वत मिलेगा, या कहीं पहाड़ मिलेगा, या कहीं पठार मिलेगा, या कहीं मैदान मिलेगा, या कहीं मरुस्थल मिलेगा। जैसे राजस्थान में मरुस्थल मिलेगा। आप चले जाइए राजस्थान के पश्चिमी भाग, एक तो भारत के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में चले जाइएगा तो वहां आपको मरुस्थल मिलेगा। फिर आप भारत के दक्षिण पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है वहां चले जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, उसमें चले जाइएगा तो आपको लक्षद्वीप मिलेगा। तो भारत को जो है यही 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत को जो है यही 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को यही 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, द्वीप समूह हो गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी 6। अब हम लोग आ जाते हैं पर्वत। अब हम लोग आ जाते हैं पर्वत। पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो अब पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत, पर्वत किसे कहते हैं? और पर्वत को पढ़ने के साथ साथ देखिए, सुनिए, भारत के सभी महत्वपूर्ण पर्वत को एक साथ पढ़ा देते हैं। देखिए इससे क्या होगा, पर्वत का एक कंसेप्ट बन जाएगा। जैसे पूरा हिमालय पर्वत पढ़ा देंगे, एक कंसेप्ट बन जाएगा। फिर हिमालय पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा फटाफट हम लोग मारते जाएंगे, वहां पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले ही हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। क्या बोलिए, समझ लेना क्या? ठीक है, तो अब देखिएगा बाबू, पर्वत, सबसे पहले पर्वत किसे कहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे में जो है एग्जिट पोल देख रहा है जी, कि नोट देख रहा है? मारेंगे, बहुत मार मारेंगे हम। ठीक है, मोबाइल सब बंद करो, मोबाइल लेके हम चूड़ देंगे, नहीं तो सीधे बगल में नहर है, नहर में फेंक देंगे हम। ठीक है, आम के समय इमली नहीं करना, इमली के समय कटहल नहीं करना है। ठीक है, हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला करके समझा रहे हैं, इधर नोटंकी बतियाता है। वही एग्जिट पोल काम देगा, वही नीतीश लालू जो है कमा के खिला देगा तुमको। ठीक है ना, अपना हाथ पैर मारेगा, कमा के खा सकेगा, नहीं तो ऐसे ये रह जाएगा नालायक। ऐसे आज यहां है, कल कहीं और रहना। सब फालतू सब काम करते रहता है। सुनिए, देखिए बाबू, पर्वत, पर्वत किसे कहते हैं? देखिए पर्वत की अगर हम लोग बात करें, पर्वत वैसा ऊंचा स्थल, वैसा ऊंचा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, कम से कम 1000 मीटर हो, आधार यानी बेस, आधार विस्तृत हो, शीर्ष यानी ऊपरी हिस्सा, शीर्ष यानी ऊपरी भाग। जैसे एक मानव शरीर का जो ऊपरी भाग है माथा है, माथा है, वैसे ही वैसा ऊंचा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, जिसका आधार विस्तृत हो, आधार बेस, आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो, शीर्ष संकुचित हो, और ढाल तीव्र हो, आधार विस्तृत हो,
शीर्ष संकुचित हो और ढाल तीव्र हो। और ढाल तीव्र हो, ढाल तीव्र हो यानी किसी वस्तु को यहां रखेंगे तुरंत सड़क के नीचे गिर जाएगा, यही ढाल तीव्र होना हुआ। ढाल का तीव्र होना यही हुआ। किसी भी नुकीला पर्वत के ऊंचाई पर जब आप जाइएगा, थोड़ा इधर उधर हुआ, सड़क के नीचे चल जाइएगा। वही पठार है। पठार का ऊपरी भाग होता है मेजाकार या आयताकार। वहां पर किसी भी वस्तु को रखा जाएगा शीर्ष पर, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, नहीं। तो पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो वैसा ऊंचा स्थल जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, जिसका आधार विस्तृत हो, सिर संकुचित हो, ढाल तीव्र हो, वही पर्वत कहलाता है। वही पर्वत कहलाता है, पर्वत कहलाता है। और पर्वत का ही छोटा भाई होता है पहाड़। पहाड़ भी एक प्रकार का पर्वत ही है, लेकिन यही है, पर्वत के तुलना में पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। पर्वत के तुलना में पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। पर्वत के तुलना में जो पहाड़ की ऊंचाई होती है, पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। कम होती है पहाड़ की ऊंचाई। अब देखिए बाबू आप कि आपको भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। पर्वत है। 18.6% भूभाग पर पहाड़ है। 18.6% भूभाग पर पहाड़ है। 27.7% भूभाग पर पठार है। और बाकी 43% भूभाग पर जो है आपको मैदान है। क्या है? मैदान। मैदान है। तो भारत के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। भारत के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। 18.6% भूभाग पर पहाड़ है। 27.7% भूभाग पर मैदान है। 43% 27.7% भूभाग पर पठार है। और 43% भूभाग पर क्या है? मैदान। मैदान है। ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा। भले आप पर्वत का परिभाषा याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये डाटा आपसे बिहार दरोगा एग्जाम में नहीं, लेकिन अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में, अन्य वनडे एग्जामों में ये डाटा पूछा है और आगे अन्य वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए इसको याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत? कितना? पर्वत कितना प्रतिशत भूभाग? है? पहाड़। पहाड़। पठार। पठार। मैदान। मैदान। अब देखिए भारत में जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है, जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान में अरावली पर्वत है। फिर भारत के मध्य में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है या विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है या विंध्य पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। फिर ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। एगो बात समझिए बाबू, जैसे द्वीप और द्वीप समूह, बात समझिएगा, ये छोटा छोटा चीज है।
कि छोटा छोटा चीज में कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक द्वीप है, द्वीप हो गया, अनेकों द्वीप है, द्वीप समूह हो गया। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या कोई एक द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेकों द्वीप है, इसी वजह से उसको द्वीप समूह कहा जाता। द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह, एक साथ अनेकों द्वीप का अस्तित्व में होना यानी द्वीप समूह। और विश्व का सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। उसी प्रकार अगर कोई एक पर्वत है तो पर्वत हो गया, लेकिन एक पर्वत के आसपास, एक पर्वत के आसपास अनेकों पर्वत है, एक पर्वत के आसपास अनेकों पर्वत है, तो वो पर्वत श्रेणी हो जाता है, पर्वत श्रेणी हो जाता है। जैसे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, अन्नामलाई, ये सभी पर्वत पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो इसी वजह से पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हम लोग कह देते हैं। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक पर्वत है, जैसे यहां पर कोई एक लड़की है तो एक लड़की, लेकिन यहां पर लड़कियों का समूह है, लड़कियों का समूह है, वैसे ही एक पर्वत है तो पर्वत, और कई पर्वत एक साथ हो तो उसको पर्वत श्रेणी कहा जाता, पर्वत श्रेणी। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय के अंतर्गत अनेकों पर्वत आते हैं, हिमालय के अंतर्गत अनेकों पर्वत आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मनासलू, ये सब हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी वजह से हिमालय को हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, हिमालय को हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो भारत तथा विश्व में जितने भी पर्वत है, भारत तथा विश्व में जितने भी पर्वत है, उन सभी पर्वतों में अगर देखा जाए, भारत तथा विश्व में जितने भी पर्वत है, उन सभी पर्वतों में अगर देखा जाए तो उन सभी पर्वतों में अगर देखा जाए तो उन सभी पर्वतों में सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी एंडीज है, सबसे लंबी एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी कहां है? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज दक्षिणी अमेरिका ना, और रॉकीज उत्तरी अमेरिका। तो सबसे लंबी एंडीज है, लेकिन सभी पर्वत श्रृंखलाओं में विश्व में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, मतलब जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय, हिमालय, बात समझिएगा। सबसे लंबी एंडीज, सबसे ऊंची हिमालय, सबसे ऊंची हिमालय। क्योंकि हिमालय के अंतर्गत, क्योंकि हिमालय के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं,
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा हिमालय में है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों की ऊंचाई 7,000 मीटर से ऊपर है, 6,000 मीटर से ऊपर है। तो अब अगर हिमालय पर्वत की हम लोग बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, अब हम लोग हिमालय पर्वत की बात करेंगे। अब हम लोग हिमालय पर्वत को देखेंगे। हिमालय पर्वत को अब हम लोग देखेंगे। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और भारत के उत्तर में यह पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है और पश्चिम से पूरब की ओर यह 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है और यह पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। और डायरेक्शन हम आपको बताए हैं, ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है जो पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है 2400 किलोमीटर में। और जब हम लोग हिमालय पर्वत को दूर से देखते हैं तो ये चपाकार आकृति या धनुषाकार आकृति बनाती है। धनुषाकार आकृति जो है आपको हिमालय पर्वत बनाती है। और हिमालय पर्वत का विस्तार सिर्फ भारत में नहीं है। हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय पर्वत का विस्तार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, नहीं। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के साथ साथ नेपाल में भी है, भारत के साथ साथ नेपाल में भी है, भूटान में भी है, फिर आपको पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है, म्यांमार में भी है। इन तमाम देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। इन सभी देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। और हिमालय पर्वत के बारे में हमने आपको यह बतलाया है कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, लेकिन हिमालय पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हिमालय पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हिमालय पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फैल जाती है। और हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के पूरब में स्थित म्यांमार नामक देश में भी है। भारत के पूरब में म्यांमार नामक देश है, म्यांमार नामक देश में भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। और म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा, अराकान योमा कहा जाता है। अब अगर हिमालय पर्वत को हम लोग देखें तो हिमालय पर्वत भारत के कुछ राज्यों में फैली हुई है, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये तमाम ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। यानी अगर हम लोग हिमालय पर्वत को देखें तो जो हिमालय पर्वत है, अगर हम लोग हिमालय पर्वत को देखें तो जो हिमालय पर्वत है वह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम भारतीय राज्यों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इन सभी भारतीय राज्यों में हिमालय पर्वत जो है आपको फैला हुआ है। तो अब इतना याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आप बाबू जानिए, जो हिमालय पर्वत है
हिमालय पर्वत के उत्तर में आइएगा तो तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। हिमालय पर्वत के उत्तर में आइएगा तो आपको तिब्बत का पठार मिलेगा, और हिमालय पर्वत के जब आप दक्षिण में आइएगा तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान मिलेगा, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के हम लोग जब उत्तर में जाते हैं तो तिब्बत का पठार मिलता है, और हिमालय पर्वत के जब हम लोग दक्षिण में आते हैं तो उत्तरी भारत का विशाल मैदान मिलता है। यानी हिमालय पर्वत तिब्बत के पठार और उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बीच में स्थित है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बीच में स्थित है। अब अगर हिमालय पर्वत को देखा जाए तो आपको हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जो हिमालय पर्वत है वह भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जब हम आपको भारत की जलवायु नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, जब हम आपको भारत की जलवायु नामक चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, परंतु यहां पर थोड़ा सा सरल भाषा में जान लीजिए। हिमालय पर्वत के वजह से, हिमालय पर्वत के वजह से भारत में वर्षा होता है, हिमालय पर्वत के वजह से भारत में ठंड कम पड़ता है, हिमालय पर्वत के वजह से भारत में वर्षा होता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत भी अरब के रेगिस्तान जैसा हो जाता। तो हिमालय पर्वत के वजह से भारत में वर्षा होता है, हिमालय पर्वत के वजह से भारत में ठंड कम पड़ता है, ठंड कम पड़ता है तब लोग इतना मरता है, और ठंड ज्यादा पड़ेगा तब क्या होगा, बहुत लोग मरेगा। भारत में बहुत गरीबी है बाबू, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हारे सर के ऊपर पंखा है, रूम में खिड़की है, और खाने के लिए सुबह शाम मिल जाता है, और तब पर भी तुम लोग को लगता है कि हम कितना दुख में हैं। कभी बाहर निकलो ना रूम से, गांधी मैदान के चारों साइड जाकर के देखो ना, तब पता चलेगा लोग कितना गरीबी में जी रहा है। तो कभी भी अपने आप को कोसना न है, हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। आपने बहुत कुछ दिया है हमें, ठीक है ना। ईश्वर को कोसता तो हर कोई है, सब कहेगा हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिए, हे भगवान हमारे साथ वैसा क्यों कर दिए। अरे सब आपके कर्मों की वजह से होता है, सब जो है आपके कर्मों की वजह से होता है। तो ईश्वर को एकदम नहीं कोसना है, ईश्वर अच्छा करे या खराब करे, हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। आपने बहुत अच्छा किया, चाहे कष्ट भी दिया है ना, कहिए एकदम बहुत अच्छा आपने किया है, समझे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, अब यहां तक पहले याद कर लेते फिर आगे बढ़े। बताइए हिमालय पर्वत भारत के कौन दिशा में है? उत्तर में। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब के बीच कितना किलोमीटर में फैला, कितना, यानी हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, कितनी है, 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत किस राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? अरुणाचल। हिमालय पर्वत किस राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। और क्या हिमालय पर्वत म्यांमार में फैला हुआ है? क्या हिमालय पर्वत म्यांमार में फैला हुआ है? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? अराकान
म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? अच्छा, हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन पठार? दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल हिमालय पर्वत के उत्तर में क्या है? दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल हिमालय पर्वत कैसी आकृति बनाती है? धनुषाकार। धनुषा हिमालय पर्वत कैसी आकृति बनाती है? कौन पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है? हिमालय न। किस पर्वत की उपस्थिति के वजह से भारत में वर्षा होता है? हिमालय न। किस पर्वत की उपस्थिति के वजह से भारत में ठंड कम पड़ता है? हिमालय न। इतना बात समझे ना? अब देखिए, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का विभाजन कई आधार पर किया गया है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो इसका विभाजन जो है, इसका बंटवारा जो है कई स्तर पर किया गया है। इसका विभाजन यानी बंटवारा जो है आपको कई स्तर पर किया गया है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का विभाजन या बंटवारा जो है आपको कई स्तर पर किया गया है। कई स्तर पर हिमालय पर्वत का विभाजन या बंटवारा किया गया है। हिमालय पर्वत का विभाजन या बंटवारा कई स्तर पर किया गया है। कई स्तर पर किया गया है। एक तो दिशा के आधार पर यानी डायरेक्शन के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में किया गया है। फिर एक प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया गया है। फिर एक भौगोलिक आधार पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया गया है। 4 भागों में किया गया है। तो हिमालय पर्वत का विभाजन प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। सर सिडनी बुर्राड। हिमालय पर्वत का विभाजन सर्वप्रथम प्रादेशिक आधार पर सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान के द्वारा किया गया है। और प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को अगर देखा जाए तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें एक पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। तो प्रादेशिक आधार पर सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है। और जो 4 भागों में बांटा है उसमें एक पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमाऊं हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय है, चौथा असम हिमालय है। चौथा कौन हिमालय है? असम हिमालय है। चौथा असम हिमालय है। अब देखिए, सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन जो किया है उसमें नदी को सीमा रेखा बनाया है। नदी को, भारत में अनेकों नदियां बहती है, उन्होंने नदी को सीमा रेखा बनाया। सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, इन नदियों को उन्होंने सीमा रेखा बनाया है। अब आप बाबू देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर में अगला चैप्टर हम लोग नदी ही पढ़ेंगे, तब हम लोग सिंधु सतलज नदी सब के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में सिंधु और सतलज जैसी नदियां बहती है,
तो एगो सिंधु नदी है, एगो सिंधु नदी है, और एगो सतलज नदी है। एगो सिंधु नदी है और एगो जो है आपको सतलज नदी है, एगो सतलज नदी है, सतलज नदी। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के क्षेत्र का जो हिमालय है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के क्षेत्र का जो हिमालय है, इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर जो है आपको पंजाब हिमालय की लंबाई है। फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, काली नदी तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक अगर देखा जाए तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय है, इसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और कुमायूं हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 320 किलोमीटर। और कुमायूं हिमालय का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। जो कुमायूं हिमालय है उसका विस्तार मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद काली नदी, ये जो है काली नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का विस्तार है, इसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय की लंबाई अगर देखी जाए तो 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई जो है आपको 800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 800, 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई है। फिर इसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग, दिहांग भी आप कह सकते हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ जो हिमालय है, इसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय। इसे हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने नदियों के सीमा को आधार बनाते हुए प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसमें सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैली हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैली हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली नदी से तीस्ता नदी तक फैली हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और फिर तीस्ता नदी से दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हिमालय को हम लोग असम हिमालय कहते हैं, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। समझे? बताइए। प्रादेशिक स्तर पर हिमालय पर्वत का विभाजन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? किसने किया है? और प्रादेशिक स्तर पर हिमालय पर्वत का विभाजन सर सिडनी बुर्राड ने कितने भागों में किया? कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार फिर से, एक बार फिर से सुनिएगा। पहला पंजाब, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल और चौथा। क्लियर है ये बात? अब आप हमको बताइए, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैली हिमालय को क्या कहते हैं? सिंधु से लेकर सतलज नदी तक फैली हिमालय को पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। और कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक? सतलज से कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक? सतलज से। और नेपाल हिमालय कहां से कहां?
काली से तीस्ता, इसकी लंबाई, और असम हिमालय कहां से कहां? हाँ, तीस्ता से, याद हुआ? अब अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस आधार पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सब क्वेश्चन आगे बताएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बताइए। पंजाब हिमालय सतलज से कहा ली? आए, पंजाब हिमालय सिंधु से। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सिंधु से सतलज। हुमायूं हिमालय सतलज से नेपाल हिमालय, काली से असम हिमालय, तीस्ता से, क्या होगा उत्तर? 3 1 4 2 ए होगा, फिर इस सब में बनेगा। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? हुमायूं ना। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग? आए, नेपाल हिमालय ना। अब ना, अब आगे पढ़ना होगा, इस टाइप का जो है पढ़ना होगा, ठीक है? आगे आइए अब समझिएगा। देखिए बाबू, जिस प्रकार प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया गया है, उसी प्रकार अगर भौगोलिक तौर पर देखा जाए, उसी प्रकार अगर भौगोलिक तौर पर देखा जाए, तो भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया गया है। भौगोलिक स्तर पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन अगर देखा जाए, तो भौगोलिक स्तर पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया गया है। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, और चौथा शिवालिक। ठीक है ना? अब अगर भौगोलिक स्तर पर हिमालय पर्वत को देखा जाए, तो भौगोलिक स्तर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक स्तर पर हिमालय पर्वत को जो 4 भागों में बांटा गया है, वो ट्रांस है, बृहद है, लघु है और शिवालिक है। इसको कल पढ़ेंगे आप, पढ़िएगा, जाइए, आप मिलते हैं कल, ठीक है? और जो होमवर्क दिए हैं करके आइएगा। आज तो ठीक है, ऐसे पूछ दिए, कभी काल ऐसा होगा 1 बाय 1 भी हम पूछ सकते हैं, और जवाब नहीं दिए तो होगा कुटाई। अब सब चीज परब उरब बीत गया, अब चुनाव उनाव हो गया, अब नहीं मारने का कोई बहाना ना है। हाँ हाँ, नया तो और मौसियों भी आने वाली है, बोला नया साल आने वाला है।